तो आज ये डिबेट सेटल कर देते हैं कि डीसी कभी भी मार्वल जैसा यूनिवर्स क्यों नहीं बना सकता। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उनके लिए, पर क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुमने फोकस किया हो तो मार्वल में स्पाइडरमैन के अलावा सोलो हीरोज अपने आप में फंक्शन बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि यहां टीम्स ज्यादा वर्क करती हैं मार्वल के अंदर, जैसे कि एवेंजर्स हो गई, एक्समैन हो गई, डिफेंडर्स हो गई, एंड इवन एवेंजर्स के अंदर भी कुछ सब टीम्स होती हैं जो न्यूयॉर्क के बाहर एग्जिस्ट करती रहती हैं, अपने सुपर हीरो वाले काम एंड कांड करती रहती हैं, एंड इन सब की स्टोरीज मोस्टली इंटरकनेक्टेड होती हैं। बट जब कोई इवेंट फेल हो जाता है तो हर स्टोरी पे इनका इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि कैंग के फेलियर के बाद पूरे मल्टीवर्स सागा पे उसका इफेक्ट पड़ा। वहीं डीसी में टीम्स हैं जैसे कि जस्टिस लीग, बट स्टिल वो उतने इंटरकनेक्टेड आपस में फील नहीं होते। इवेंट्स के लिए या कैमियोस के लिए कैरेक्टर साथ में आ जाते हैं, बट मोस्टली तुम्हें डीसी की जो साइड पसंद है तुम उन पे ज्यादा फोकस करते हो, जो कि सोलो कहानियां हैं। तुम्हें अगर बैटमैन पसंद है तो तुम सिर्फ उससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट देखते हो, उससे रिलेटेड ही गेम्स देखते हो, जैसे कि क्ले फेस, बैट फैमिली, एंड वहीं पे ही उनकी रोग गैलरी को देखकर ओवरवेल्म रहते हो, जैसे कि मार्वल में सिर्फ उनके लिए एक सुपरमैन कैरेक्टर है। बाकी उसी के साथ सुपरमैन को देखें तो उसकी भी अपनी अलग से एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, फ्लैश की भी अपनी एक अलग से दुनिया एग्जिस्ट करती है। एंड डीसी कॉमिक्स में भी यही होता है कि उनकी मेन इंटरकनेक्टेड टीम अप कहानियों से ज्यादा उनकी सोलो कहानियां ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सोलो कैरेक्टर्स को बेहतरीन बिल्ड किया हुआ है, जहां पे साइड कैरेक्टर्स जैसे कि क्रीचर कमांडोज, जिमी ओल्सन एंड के फेस वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए काम करते हैं, एंड फिर हीरोज की सोलो स्टोरीज चलती हैं। इवन कहानी के अंदर हर हीरो फैमिली को लिटरली डिफरेंट सिटीज दी गई है ताकि वो आपस में आके इंटरफेयर ना करे, एंड सब न्यूयॉर्क में ही एक साथ आकर को-वर्कर्स की तरह काम भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन सब के अपने पर्सनल मसले ही इनके रोग गैलरी में इतने बड़े होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। एंड इसीलिए मार्वल एक इंटरकनेक्टेड स्टोरी के लेवल पे बेहतरीन काम करता है। लोगों के बीच में हाइप भी होती है कि ओ माय गॉड, आयरन मैन, थॉर, हल्क सब एक साथ आ चुके हैं, बट वहीं डीसी की कहानी में लोग इसलिए एक्साइटेड रहते हैं कि ओह माय गॉड, बैटमैन आ चुका है। एंड यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, कि डीसी मार्वल की तरह क्यों नहीं फंक्शन कर सकता, क्योंकि डीसी का फॉर्मूला ही शुरू से अलग टेक प्लेस किया हुआ है। बाकी हाँ, चेंज हो सकता है। तुम अपने ओपिनियन बताओ कि तुम्हें क्या लगता है।